आजकल अधिकतर लोग लोन के दलदल में फंसे हुए हैं। अधिकतर लोग, खास तौर पर मिडिल क्लास तबके की बात करूं तो वो तो पूरा का पूरा लगभग 80 से 90% लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर्ज हो, लोन हो, ईएमआई के दलदल में फंसे हुए हैं। उनका एक शौक बन गया हुआ है। अगर उनके पास किसी प्रकार का ईएमआई नहीं चल रहा है, लोन नहीं चल रहा है, तो उनके अंदर हलचल मचती रहती है कि मैं तो फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई लोन ही नहीं है, मैं जब चाहे लोन ले सकता हूँ। सोचते रहते कि क्या चीज लोन पर लिया जाए, क्या चीज ईएमआई पे लिया जाए। और यही छोटा सा चीज, अगर छोटा लोन भी ले लेते हो स्टार्टअप में कभी, वो लोन उनके लिए घातक हो जाता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10। उसके बाद वो ऐसे दलदल में फंसते हैं कि पूरे जीवन भर उस लोन और उस ईएमआई से नहीं निकल पाते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग को कहेंगे कि लोन के दलदल में नहीं फंसना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज बेकार चीज है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे कर्ज तो अंबानी के पास भी है, कर्ज तो अडानी के पास भी है, कर्ज तो एलन मास्क के पास भी है। बड़े बड़े कंपनी जो चलता है वो कर्ज पे ही चलता है, लोन पे ही चलता है। वो लोग लोन ले रहे थे, नहीं हम ले लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सारी दुनिया लोन पे चल रही है। और एक ऐसा ह्यूमर लोगों में बन गया हुआ है कि लोग कर्ज लेना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज ईएमआई पर लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है भाई उतने बड़े लोग लोन में दबे हुए हैं तो मैं कौन सा खेत के मूली हूँ, मैं तो कम लोन ले रहा हूँ, चुटकियों में दे दूंगा। तो आपको बता दूं, वो सैकड़ों करोड़ का लोन लिए हुए रहते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि जब हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास होती है तो सैकड़ों करोड़ का लोन लेते हैं। और उस सैकड़ों करोड़ का लोन को इन्वेस्ट करते हो, कहीं उनकी कंपनी चल रही होती है, कहीं फैक्ट्री चल रही होती है, कहीं कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे होते हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट बिक रहा होता है, उसके लिए वो लोन लेते हैं। उनके पहले से कंपनी, फैक्ट्री या फिर प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होता है और चल रहा होता है, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो लोन लेते हैं। उससे कमाते हैं 10 गुना, और उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना वो बैंक को ब्याज के रूप में हो या फिर मूल्य के रूप में वापस करते हैं। तो उन्हें फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि बिजनेस के लिए, कमाने के लिए लेते हैं, और उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना एसेट उनके पास पहले से हो चुका होता है, तभी उनको उतना लोन भी मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, किस लिए लोन लेते हैं? मोबाइल खरीदने पर ईएमआई बनवा लेते हैं, बाइक के लिए लोन लेते हैं, कार के लिए लोन लेते हैं, यहाँ तक कि अब फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, घर के कोई प्रोडक्ट के लिए, ऐसे ऐसे चीजों के लिए लोन लेते हैं। और ये सारे एसेट नहीं है आपके, ये सब लायबिलिटी है। इसमें क्या है, आपने ले लिया और क्या है, उसका ईएमआई भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, मतलब कि 6 महीना, 1 साल तो आप पीछे चले गए, पैसा उसको दे रहे हैं। जब आपका ईएमआई पूरा होता है, जब पूरा होता है, वो 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल में जब पूरा हो जाता है, तब उस प्रोडक्ट की वैल्यू आप देखेंगे तो 50%, 60% गिर चुका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 लाख का आप मोबाइल ले लेते हैं ईएमआई पर, 6 महीना या 8 महीना का ईएमआई कर लेते हैं। अब जब 8-9 महीना पर ईएमआई जब आपका पूरा होता है, उसके बाद उस मोबाइल का वैल्यू 50% गिर जाता है, वो 50 या 60 हजार का हो जाता है। मतलब कि जब आपका पैसा पूरा होता है ब्याज के साथ में, वो 1 लाख का मोबाइल 1,20,000, 25,000 रुपए का पड़ा, और ये मोबाइल हो गया उसमें 60 हजार का। तो यहाँ पर जो लोन आपका गया, जो ईएमआई गया, पैसा गया, वो सारा व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। और उस मोबाइल से आपने कितना कमाया, क्या अर्निंग किया, क्या इनकम किया, उस बाइक से आपने क्या कमाया, उस फ्रिज से क्या कमाया, वॉशिंग मशीन से क्या कमाया। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये सब तो जरूरत का सामान है, लेना भी जरूरी है। तो लेना जरूरी है, कब लेना जरूरी है? आप जब 2 साल, 4 साल, 5 साल इन चीजों के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो 2 महीना और कर ले, 6 महीना और कर ले, और पैसे कमा कर आप कम ही कीमत का, छोटा ही सही, लेकिन आप कोशिश करें कि खुद के पैसों से सामान खरीदे। अन्यथा ये जो ईएमआई का जो आदत है, ये इतनी बुरी आदत है कि मैंने अभी देखा कई लोगों को ईएमआई के जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि जब महीना आता है 1 से 10 तारीख के बीच में, तो वो जुगाड़ करते रहते, दोस्तों को फोन करते रहते, भाई मेरा ईएमआई कटने वाला है, पैसे दे दो, भाई मेरा ईएमआई कटने वाला है, पैसे दे दो, मेरा बाइक का ईएमआई जाने वाला है, मेरा मोबाइल का ईएमआई जाने वाला है, मेरा होम लोन का ईएमआई जाने वाला है। उनका यही महीने भर नींद नहीं आती है कि अब 1 तारीख आने वाला है, ईएमआई का पैसा कहाँ से आएगा। एक व्यक्ति पर 3-3 ईएमआई, 4-4 ईएमआई, 5-5 ईएमआई चल रहा होता है। किसी को कोई बाइक खींच के ले जा रहा है, कार खींच के ले जा रहा है, किसी का मोबाइल जब्त हो जा रहा है, किसी के घर से कोई एसी खोल के ले जा रहा है। ऐसी ऐसी बेइज्जती लोगों के साथ हो रही है। दूसरा क्या है, जो बचा खुचा कसर है, वो ग्रुप लोन वाले पूरा कर दे रहे हैं। गांव गांव में इस समय, छोटे छोटे मोहल्ला में ग्रुप लोन वाले जाकर महिलाओं को ग्रुप बनाकर उसको क्या है, बेमतलब का पैसा देते हैं लोन। उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। उसका हस्बैंड अच्छा खासा बाहर में काम कर रहा होता है, काम करके पैसा भेज रहा होता है, इसको चुलबुली मचा रहता है कि महिलाओं के ग्रुप में जुड़ना है, हमें जाकर मीटिंग करना है। और उसमें क्या होता है, 10,000, 20,000, 25,000 का लोन ले लेती है बेमतलब का। उसको कोई चीज लेबिलिटी में खर्च कर लेती है, अयासी में खर्च कर लेती है, इधर तो घूमने में खर्च कर लेती है, कोई सामान खरीद के खर्च कर लिया। अब क्या है, पति बाहर से कमा के पैसा भेज रहा है, ये भर रही है किस्त,
किस्त भर रही है, भरे जा रही है, फिर ये लोन खत्म हुआ, दूसरा उठा लिया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा उठा लिया, कभी कोई दो लोन, तीन लोन एक बार उठाया, खर्चा कर लिया, और उसके बाद ऐसे दलदल में फंस जाती है कि पति पैसा भेज रहा है, ईएमआई भर रही है, और कभी कभी ऐसा होता है, इतना लोन हो जाता है कि पति के पैसा भेजने के बाद भी वो किस्त पूरा नहीं हो पाता है, मतलब कि उसके इनकम से ज्यादा उसका लोन हो जाता है। कभी कभी पति का काम बंद हो गया, किसी कारण से पैसा नहीं बच पाया, तो वही होता है, उसको जलील होना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, 10 लोगों के साथ बेइज्जती होना पड़ता है, गांव में उसकी जलालत होती है। लोन वाले जो एग्जीक्यूटिव आते हैं, जो हंगामा करते हैं वहां पर, तो कहता है कि गरीबों के साथ ज्यादती हो रही है, गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, गरीबों के साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। गरीब तो खुद उस चीज को क्रिएट कर रहा है, कोई भी मिडिल क्लास लोग है या गरीब लोग है, उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर सुकून की जिंदगी जीना है, चैन की नींद सोना है, अच्छे से जिंदगी जीना है, बिना टेंशन का जिंदगी जीना है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी इनकम है, जो अर्निंग है, कोशिश करें उसी में सारी चीज करें, और उसी में थोड़ा बहुत सेविंग करें। अब थोड़ा बहुत सेविंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 20,000 रुपये महीना का कमा रहे हैं, तो आप उसी में से 1,000 हो या 2,000 रुपया पर महीने जमा करें। उसको मान लें कि मेरा पैसा है ही नहीं। अगर आप 15,000 कमा रहे हैं, समझे कि 13,000 ही कमा रहे हैं, आप 20,000 कमा रहे हैं तो समझे 17,000 ही कमा रहे हैं, तो 1-2,000 रुपये महीने का आप एक अलग बजट बना के चले, एक अलग सेविंग बना के चले, और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में जब पैसा जमा हो जाए, उससे सामान खरीद ले, लेकिन ईएमआई के दलदल में नहीं फंसे। अगर ईएमआई करना भी है, आपके पास कोई ईएमआई किसी प्रकार का नहीं है, और आपकी अच्छी खासी सैलरी है, 25,000, 30,000, 20,000 रुपये आप कमाते हैं, तो मुश्किल से 2,000 का, 3,000 का ईएमआई ले सकते हैं। कभी भी ईएमआई और किस्त कोशिश करिए कि जो आपकी इनकम है, महीने में जो कमा रहे हैं, उसका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20%। ये चीज समझिए, मतलब कि 20,000 आपकी सैलरी है तो 4,000 से ज्यादा किस्त नहीं होना चाहिए कभी भी किसी चीज की। आपकी 10,000 सैलरी है तो आपका 2,000 रुपये से ज्यादा किस्त नहीं होना चाहिए, टोटल मिलाकर, चाहे जितना भी आपने लोन लिया हुआ है। इस चीज को समझिए, 20,000 का किस्त आपका तभी होना चाहिए जब आपका 1,00,000 रुपये महीने का इनकम हो, तो उस हिसाब से आप ईएमआई कराइए। बहुत लोग करते हैं क्या कि 10,000 रुपया कमा रहा है और 5,000 की उसकी ईएमआई हो गई, 20,000 रुपया कमा रहा है, 10,000, 8,000, 12,000 की ईएमआई हो गया किसी चीज का। और ये जब दलदल में फंसते हैं तो एक ईएमआई चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं, तीसरा चुकाने के लिए चौथा लोन लेते हैं। ऐसे अभी लाखों की, करोड़ों की संख्या में अपने देश में लोग हैं जो उस पैसे से कुछ नहीं किए, उस पैसे से उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो लोन के दलदल में फंसे हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि मैंने जो पैसा लिया था, मैंने जो सामान लिया था, उसका कहाँ इस्तेमाल किया, क्या किया। लोन लेना बुरा नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं, लेकिन आपका कोई बड़ा बिजनेस है, आप पैसे से पैसे कमा रहे हैं, उसमें कुछ नुकसान हो रहा है, या फिर बिजनेस को बढ़ाना है, आपके पास पहले से एसेट है, तो उसमें थोड़ा बहुत लोन लेके आप उसको बढ़ा सकते हैं, उससे कमा के वापस कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए लोन होता है। कोई भी लोन देखा जाए तो एक जमाना था कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए लोन होता था, उन्हीं को लोन मिलता था। लोन लेने के लिए इतनी प्रक्रिया थी, इतना ज्यादा प्रक्रिया होता था कि लोग को लोन मिलता ही नहीं था। ये कागज लेकर आओ, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, तो लोग लोन के दलदल में कम फंसते थे। आज के डेट में क्या, इतना आसानी से लोग लोन दे रहे हैं और सभी को मानसिक गुलाम बना चुके हैं, सभी को मानसिक अपंग बना चुके हैं। लोग खुद के लिए कम कमा रहा है, ईएमआई भरने के लिए ज्यादा कमा रहा है, लोन की किस्त भरने के लिए ज्यादा कमा रहा है। ऐसे हालात हो गए। ये घर घर की कहानी है। आप लोग वीडियो देख रहे हुए, आप लोग देखेंगे आपके आसपास हर मोहल्ला, हर गांव, हर छोटे शहर, हर बड़े शहर, हर जगह लोग इससे पीड़ित है। हर लोग परेशान है कर्ज को लेकर, ईएमआई को लेकर। तो कोशिश करें आप छोटा सामान खरीदे, सस्ता सामान खरीदे, सेकेंड हैंड खरीद ले, लेकिन खुद के पैसा से खरीदे। जब तक कि आप उस लायक नहीं हो जाते हैं, जब तक कि आपको नहीं लगता है कि मैं 1,00,000 रुपया कमाता हूं, मैं 20,000 रुपया ईएमआई दे सकता हूं, मैं 50,000 रुपया कमाता हूं, मैं 10,000 तक ईएमआई भर सकता हूं, उसके बाद ही आप ये सब करें। और वो भी बजट में रखें। मैंने कहा ना, कभी भी अपनी कमाई का 20% से ज्यादा का लोन आपको नहीं होना चाहिए। मतलब कि ईएमआई उतना आना चाहिए कि आपकी कमाई का 20% ही हो, जो पता आपको बिल्कुल ना चले, ताकि आप चैन की नींद सो सके, परेशान नहीं हो। आपका ईएमआई का समय आया तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई समय आने वाला, मैं पैसे कहाँ से दूंगा, अगर दे दूंगा तो मेरे पास खर्चे कहाँ से बचेंगे, घर कैसे चलाऊंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा, स्कूल फीस कैसे दूंगा। ये सारी चीज की टेंशन कब नहीं करनी पड़ेगी, जब आपका ईएमआई आपके सैलरी से 20% के अंदर होगा, तो नहीं सोचना पड़ेगा ये सब चीज। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन तरीका होना चाहिए। सही से उपयोग करते हैं उस चीज का, पॉजिटिव में लेते हैं, अच्छा फायदा उठाते हैं, तो आपके लिए कोई चीज नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आप उसको आदत बना लेते हैं, शौक बना लेते हैं, आप आगे पीछे नहीं सोचते हैं, जोड़ घटाव नहीं करते हैं, सिर्फ सोचते हैं सिर्फ लेना है, देने के बारे में सोचते ही नहीं है, तो वो आपकी जिंदगी के लिए आफत हो जाता है। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि बहुत लोग अपने कीमती जीवन को भी समाप्त कर चुके हैं ईएमआई के चक्कर में पड़ के, लोन के चक्कर में पड़ के, जब पैसे उनके पास नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहे, सावधान रहे। मैं समय समय पर आपको अवेयर करता रहता हूं। और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो आपका आभारी हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।